नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, पहले तो मुझे डाउट होता था, लेकिन अब यकीन हो गया है। ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये एक स्क्रिप्ट लेकर एक स्क्रिप्ट को याद कर लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आते हैं और वही स्क्रिप्ट जो इन्होंने पढ़ी होती है वो डिबेट में आगे पेल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिबेट में बात चल रही है पनौती और अपशब्दों के बारे में, तो इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह ये सब शुरू कर दिया। तो जब इनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है इस बारे में, तो इनसे बोला नहीं जाता है। इस डिबेट में भी आप देखोगे कि जब कांग्रेसी नेता है वो उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, इस सब बातों में अपनी ज्ञान यहाँ पर पेल दिया इन्होंने। तो जब अमन चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, ये तो भाई साहब बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगे, लेकिन इनको जीडीपी का फुल फॉर्म पता नहीं। इसको एक स्टूडेंट ने बता दिया जीडीपी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कौशिक, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता है भाई, जो मल्लू भाई ने बोला, जिस आदमी ने एक नेता का करियर खत्म कर दिया, उस बेचारे जो 40 शायद चुनाव रिकॉर्ड बनाया था राहुल गांधी जी ने, तो उनके लिए तो शायद संभवतः मोदी जी पनौती होंगे ही होंगे। इसलिए बार बार मतलब मोदी फोबिया, इसलिए मोदी पनौती, क्योंकि करियर ही लगभग खत्म हो गया। एक आदमी ने खत्म कर दिया शायद 40 चुनाव रिकॉर्ड, सारी चीजें। नहीं विजय भाई जी, जिनको बनाया प्रधानमंत्री, नाम के आगे कभी लिख लेते हैं चौकीदार, कभी लिख लेते हैं कुछ, कभी लिख लेते हैं कुछ। तो भैया मोदी जी, आप खुद कंफ्यूज हैं। खुद के प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए देश का खर्च कर चुके हैं। 81 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, ये खुद आप मानते हैं। और पनौती शब्द को लेकर जो भाजपा के लोग आंसू बहा रहे हैं ना, रो रहे हैं। अभी उनके प्रवक्ता जगह जगह पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पनौती हैं। अरे भाई, पनौती वो है जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। पनौती वो है जिसके कारण 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं जीवन यापन पर जिंदा हैं। कहां पहुंचा दिया आपने देश को? विजय जी, एक जो कहा बीजेपी ने उल्टा हुआ उसका। विजय जी जी, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। जा रही है। साबित कर दीजिए। हाँ, साबित कर देता हूं। नहीं कर पाएंगे तो पनौती फिर नहीं कर पाया, सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ूंगा। सुनो, अगर नहीं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ना, 5वीं है ना। अरे सुन तो, अच्छा, इस पर जीडीपी कितनी है? अगर मैं 3.5 कर पाया, राजनीति छोड़ दूंगा। अभी आप स्टूडियो छोड़ रहे हैं, जीडीपी कितनी है ना? इस पर जीडीपी कितनी है? जीडीपी छोड़िए, जो जीडीपी कितनी है? सुनिए ना, जीडीपी पता नहीं है, इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी कितनी है इस समय? ये सरकारी आंकड़े। अच्छा, जीडीपी की फुल फॉर्म पता है? जिसने देश की 81 करोड़ जनता का 5 किलो गेहूं पर जीने के लिए मजबूर कर रखा है। जीडीपी कितनी है? वो सही है, 81 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक है। आराम से जीडीपी कितनी है? आप मेरी बात सुनिए, सरकार आपको इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं, आपको जीडीपी नहीं पता। जीडीपी की फुल फॉर्म पता आपको? अरे खूब मालूम है, बताइए ना, बच्चे जानना चाह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। भाई मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता क्या? अरे भाई, मुझे सारी मालूम है। जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। एजेंट बनकर क्या काम कर रहे हैं? जीडीपी की फुल फॉर्म मैं कह रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता। अर्थव्यवस्था की बात त्रिपाठी जी, रसातल में जा रही है। सर, आपको पता है कौन सी जा रही है? बता रहा हूं ना। जीडीपी नहीं पता है, आप कह रहे इकोनॉमी रसातल में जा रही है। मुझे सब मालूम है मेरे भाई, बताइए ना फिर। अच्छा, मुझे नहीं पता, बताइए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्थिक क्या होती है? करती है सरकार। अरे जीडीपी की फुल फॉर्म के माध्यम से। बच्चा बताएगा कोई जीडीपी की फुल फॉर्म? बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक बताइए भाई। नहीं, कांग्रेस को नहीं पता। अरे भैया, सरकार जो आंकड़े जारी करती है फर्जी आंकड़े। कौन पनौती पता कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक क्या ऑपोजिशन की हेल्प करता है या उल्टा उनका नुकसान करता है? नुकसान करता है। क्यों लगता है आपको नुकसान करता है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि उन पर कोई नॉलेज तो होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में, और फिर उन्हीं पे सवाल करते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, फिर कैसे बोल रहे हो उसके बारे में। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक मतलब उल्टा नुकसान करते हैं? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है सर? बिकॉज जब तक उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जैसे आपके टॉपिक चल रहा है पापी, राहुल गांधी जी, उनको नॉलेज नहीं होगी क्या? मतलब वो तो इतने, सर उनको वो विदेश से पढ़े हुए हैं, तो उनको जैसे कि उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो फिर वो उसी बेस पे बोलते हैं, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले इस चीज़ का। एक मिनट, मेरा मतलब हैरानगी होती है कि शुभ अशुभ, विश्वास अंधविश्वास की बातें वो लोग, ये तो शायद हिंदू धर्म में सनातन में होता है ना शुभ अशुभ। जो लोग शायद सनातन की समाप्ति की बात करते हैं, प्रभु राम में विश्वास नहीं रखते हैं और हिंदू ग्रंथों को नफरती बताते हैं, उनका कम से कम शुभ अशुभ और विश्वास अंधविश्वास में वो बात कर रहे हैं, यही शायद पहला स्वागत होना चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए, अभी दो बातें हैं। एक तो मैं आपको संदर्भ की बात की हर्षवर्धन जी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आपने पूरे किसी ने सुना नहीं। सुनिए, कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के महाज्ञानी बोला
और उसके बाद बोला अरे मूर्खों के सरदार। दोनों शब्द बोले और कांग्रेस के तो महाज्ञानी बोला, परंतु जनता ने केवल मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को समझ लिया। तो ये राहुल गांधी की प्रॉब्लम है, ना कि प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी बोला था। अब बताइए बोला था कि नहीं बोला था। दूसरी बात, ये जो पनौती शब्द है, अभी जो इसमें विशाल जी जो जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, ये सारे संदर्भ जोड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने मैच के विषय में एक सेकंड बीच में बोले। विजय जी बीच में नहीं, विजय जी आप बीच में मत बोलिए, आप अपना आपके समय बीच मत में वो नहीं बोलेंगे, आप चुप विजय जी रहेंगे। बीच में मत बोलिए। विजय जी बीच में मत ऐसे बोलिए। एक मिनट रुकिए ना, हाँ, आप विजय जी सीनियर बीच में लीडर मत हैं, बोलिए। आप सीनियर लीडर हैं विजय विजय जी जी। बीच में मत मैं बोलिए। ऑडियो बंद कर दूंगा सर। ज्यादा अनुराग ज्ञान भदौरिया मत बीच में नहीं बोल रहे हैं, आज आपको पता नहीं क्या हो गया। की। रुक जाइए एक मिनट, आप उनके बीच में मत बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया भी चुप जो करें। विजय जी अब बोल रहे बीजेपी के महाज्ञानी बन हैं, रहे बस करिए ना विजय सर, जी ऑडियो बंद, जो आप आप बोल बोलिए, रहे हैं, शहजाद। कांग्रेस पार्टी के महाज्ञानी ने यह कहा था कि मैच देखने गए और मैच में पीएम मतलब पनौती मोदी ने हरवा दिया। यह मोदी पर नहीं, यह हमारे खिलाड़ियों की कार्यक्षमता और काबिलियत पर सवाल खड़ा करना है कि यदि कोई जीत रहा था तो वो केवल कोई शुभ अवसर था इसलिए जीत रहे थे, उनकी काबिलियत 10 मैच में नहीं जिता रही थी। तो यह वही करते हैं ना कि शहजाद, मोदी लेकिन- को और बीजेपी को गाली देते देते जनता को राक्षस, सेना को खून की दलाली और कभी कभी प्रधानमंत्री पद को भी नहीं बख्शते। हमारा सवाल यह है कि अब क्यों तो आप ममता लोग भी कह रही है मोदी पर शहजाद। हमला करते करते देश शहजाद, के संस्थानों पर हमला मैं करते इसलिए सवाल पूछ रहा हूं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अभी शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी की निजी खुन्नस को राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं भी नहीं बनाता त्रिपाठी जी, मैंने ओपनिंग एंकरिंग में भी आज यही बोला, जो राहुल गांधी ने कहा तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब ममता बनर्जी ने भी पापी कहा तो लगा तो शायद इंडिया अलायंस का संभवतः ये कॉमन मैन प्रोग्राम तय हो गया है। मोदी को जो ज्यादा बड़ी गाली देगा संभवतः वही पीएम का फेस होगा। इसे दिवाली में सोन पापड़ी का हाल होता है, गठबंधन में आप लोगों का हाल वो हो गया है। तो क्या इसकी वजह आप लोग खुद हैं, जो मलूक नागर जी कह रहे हैं, जो अनुराग भदौरिया चालू पार्टी चिरकुट नेता पता नहीं क्या क्या इतनी गालियां पड़ रही हैं आप लोगों को, आपके बगल में आकर खड़े हुए हैं, तो क्या इसकी वजह आप लोग हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार है और मायावती जिम्मेदार है? कौन कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते। हम उन लोगों को भी गले लगाते हैं जो हमें गालियां देते हैं, हम मोदी जी को भी गले लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में मोदी जी को गले लगाया था, जबकि वही मोदी जी हैं जो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। असल में तो वो गांधी परिवार को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और यही उनकी मंशा है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, मैं इन बच्चों से सवाल करना चाहता हूं, यहां बैठे हुए बच्चों से, कि भाई जब $140 प्रति बैरल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के रेट पहुंच गए थे, तब 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, और मोदी सरकार में $30-35 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट आ गए, तब भी लोगों को 90-100 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है। तो अर्थव्यवस्था उस समय अच्छी थी, ये आज अच्छी है। हमारे समय में हमने कहा था कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा है, सक्षम है, अब हम किसी देश से कभी कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन मोदी राज में दूसरे देशों के आगे झोली फैलाकर मदद मांगनी पड़ी। इनके राज में 100 लाख करोड़ का कर्जा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो ये अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है या इसका बेड़ा गर्क हुआ है? 125 करोड़ जनता में 25 करोड़ बच्चे भी होंगे, 100 करोड़ जनता में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं मोदी जी दे रहे हैं। यानी कि वो लोग इतने गरीब हैं, 5 किलो गेहूं नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, बुरी हुई है? 7.5% कह रही है। आपको बुरा लगता है, GDP, फिर बुरा लगता है कि आपकी बातें जब सुनते हैं ना, 3.5% जब आपकी बातें सुनते हैं जी। फिर आप लोग पूछते हैं कि मूर्खों के सरदार क्यों कहते हैं पीएम? हाँ बताइए। फिर आपकी बातें सुनते हैं, फिर लगता है कि क्यों कहते हैं? ना, ना, अगर मेरी कोई एक भी बात दुनिया से ऐसा है, कर्ज लेना पड़ा, मैंने 100 लाख करोड़ का ये हो गया, देखिए, ऐसा फिर है। आप कहते हैं मूर्खों का सरदार क्यों कहते हैं? 40 लाख अमन करोड़ जी, के ऊपर फिर कर्ज त्रिपाठी जी बताएंगे, एक शहजाद देखिए ऐसा है, जिनको लगता है राम जी ने 13 साल में बनवास काट लिया था तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, पर छोड़ देते हैं इस विषय को। उन्होंने कहा पेट्रोल के बारे में बहुत अच्छी बात उठाई। मैं तो मुद्दों पर ही बात करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से कल होकर आया हूं, आज सुबह होकर आया हूं। राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए का, बगल में गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 97 रुपीज का। पूछे क्यों? पूछे क्यों? अच्छा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब ये आ गए, ये कांग्रेस के बीटी में आ गए, ये समाजवादी कांग्रेस की बीटी में क्या? कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या समाजवादी ने? समाजवादी ने कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या? अखिलेश सही बोला था क्या? ये क्यों बीच में बोल रहे भाई? कांग्रेस का सवाल, मैं राजस्थान के विषय पर सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस तो अखिलेश करके आपकी बेइज्जती कर रही है, आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। बस एक मिनट, क्योंकि त्रिपाठी जी के पास जाना है। आप एक मिनट इसमें ऑडियो दे दीजिए, एक मिनट प्लीज, इसमें ऑडियो दे दीजिए। मैं तो खुश हूं कि अब राजस्थान के विषयों पर बात होगी, और यहां पर जो चीख रहे हैं ना, इनके तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है राजस्थान में ये भी पता नहीं होगा नाम, तो ये क्या है बीच में बोल? कौन है? बताओ? कौन है? कौन है? बताओ ना, कौन है? नाम नहीं पता इनके अध्यक्ष राजस्थान में चीख चीख कर बोल रहे हैं, बताइए ये बताओ। कौन है? बता रहा हूं, हम लोग के सांवरिया जी वहां अध्यक्ष हैं। सावरिया जी सुन बताओ, लीजिए मेरी बात। ये सावरिया बनकर सुन लो यार। सावरिया मत बनिए, उनके अरे यार, कांग्रेस पार्टी क्या के। बात सुन कर रहे लीजिए, हो? और सुन सुनिए, लीजिए सावरिया और वो है। विधायक जीतने जा रहे हैं। सुन लो कितने मेरी सीटों बात। पर लड़े वो पूछ लीजिए एक बार। इतने बहुमत राजस्थान में कितने सीट पे लड़े? ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अनुराग आप इनके बाद बोलिएगा ना, अब बीच में बोलेगा नहीं। कौन है? तो मैं पूछ रहा हूं, आप इनके बाद बोलिएगा, मैं इनके बाद बोलिएगा। एक बड़ी कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी को उसके नेता के ऊपर कोई भी अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं होता, वो उसका जवाब देते हैं। चौकीदार चोर है से लेकर पनौती तक। कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के
नेता के ऊपर कोई भी टिप्पणी कांग्रेस करती है उसको बर्दाश्त करते हैं। ये बड़ा विचित्र है। अगर इतना मजबूर गठबंधन हो गया है तो फिर तो ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी के सामने सचमुच इन लोगों का संकट बड़ा है और इस तरह के शब्द हमेशा नुकसान करते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपने देख लिया, इनका ज्ञान एक की स्क्रिप्ट पढ़ के आएंगे। ये सपा के जो अनुराग भदौरिया हैं और कांग्रेस के हैं जो टीएमसी है, जितने भी है, कोई भी टॉपिक चल रहा हो उनसे इनका कुछ वास्ता नहीं। ये बस महंगाई पे ज्ञान पेलना चालू कर देंगे और शुरू हो जाएंगे। जब इनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा तो ये भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं और जो टीवी एंकर होंगे उस पर ही उल्टा डाल देंगे कि आप गोदी मीडिया हो, गोदी पत्रकार हो, वगैरह वगैरह। तो इनका कुछ नहीं हो सकता, जनता इनको जॉब अच्छे से दे देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।